रहीम, ये लेक्चर नंबर 1 है समर क्लासेस डिफरेंशियल इक्वेशन यूईटी पेशावर का। आई थिंक आपको ये सब्जेक्ट कौन पढ़ा रहा है उसका मैं लेक्चर नंबर 1 मैंने उठा लिया। डॉक्टर रिहान अली शाह कोई पढ़ा रहा है जी। तो सबसे पहले डिफिनीशन आती है जी डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखिए वो इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व हो, जिसमें आपको नजर आए डेरिवेटिव, ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। आपकी टीचर ने आपको एग्जाम्पल नहीं दी है, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा। अगर मैं d बाई डी एक्स लिख दूं और साथ में y लिख दूं प्लस 2y इक्वल टू x लिख दूं, अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। अब आप कहोगे कि क्यों? क्योंकि इसमें आपको d बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गई। तो ऐसे इक्वेशन को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जाएंगे जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? देखिए एक ऐसा इक्वेशन, एक तो उसमें डेरिवेटिव होगी या डेरिवेटिव एक होगी या डेरिवेटिव एक डिपेंडेंट वेरिएबल में होगी या मोर डिपेंडेंट वेरिएबल में होगी। लेकिन जिसके विद रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव ले रहे होंगे वो एक सिंगल वेरिएबल होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें आपको डेरिवेटिव नजर आ जाए। डिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी, लेकिन कंडीशन ये है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो सिंगल हो। तो ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं आपको सिंपल रिमार्क दूंगा, ये आपके टीचर ने नहीं कराया लेकिन मैं बार बार यूज करूंगा, इस वजह से मैं इधर लिख रहा हूं। ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको शॉर्टकट में ODEs बोलते हैं, यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉइंट क्लियर जी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल को देखते जाइए। मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल 1 लिया, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2dy बाई डी एक्स। अब देखिए इस तरफ क्या है? x। अब इसको क्वेश्चन को डिफिनीशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपका डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल y है यहां पे, और इसकी जो डेरिवेटिव ली जा रही है दो या दो से ज्यादा कोई मसला नहीं, लेकिन किसकी विद रिस्पेक्ट ली जा रही है? एक सिंगल विद रिस्पेक्ट x के विद रिस्पेक्ट ली जा रही है। तो लिहाजा ये आपका ODEs बनेगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगर मैं लिख दूं dy बाई डी एक्स प्लस में लिख दूं 2y इक्वल टू x, अब ये भी आपका ODEs बनेगा। क्या बनेगा? ODEs। अब आप कहोगे कि सर क्यों? क्योंकि आप एक सिंगल x के विद रिस्पेक्ट एक डिपेंडेंट वेरिएबल y की डेरिवेटिव ले रहे हैं, और इस इक्वेशन में हमें डेरिवेटिव नजर आ रहा है एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के। तो लिहाजा ये क्या होगा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। पॉइंट क्लियर। अब जाएंगे जी नेक्स्ट डिफिनेशन के ऊपर। नेक्स्ट डिफिनेशन किसकी आ रही है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको लिख देते हैं, फिर मैं आपके सामने डिलीवर कर दूंगा। सिंपल सा टॉपिक है ये भी, ये MCQs टाइप टॉपिक है। बहरहाल इससे क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, लेकिन MCQs टाइप। अब देखिए अब हम डिफाइन करेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को। देखिए ये जो ऑर्डर होता है ये किसका निकलता है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। और ये होता क्या है? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगी उस इक्वेशन में वो इसकी ऑर्डर कहलाएगी। अब सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपके सामने कोई रख दे डी स्क्वेयर वाई, नीचे होगा डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2dy की नीचे डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स।
और आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। अब आपके सोल्यूशन देखते जाइए, इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब देखिए इधर अगर आप देखिए डबल टाइम डेरिवेटिव यूज हो रही है, यानी x को y को 2 टाइम डेरिवेट किया जा रहा है और y को 1 टाइम डेरिवेट किया जा रहा है, और हमने हाईएस्ट की बात की है, तो हाईएस्ट इसमें कितना टाइम है, 2 टाइम जो डेरिवेटिव है वो इसका क्या होगा ऑर्डर। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए एग्जाम्पल नंबर 2 को। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, अगर आपके सामने लिखा जाए डी स्क्वायर, नीचे लिखा जाए डी एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट आपको दिया जाए प्लस डी वाई की नीचे डी एक्स, ऊपर दिया जाए पावर एन इक्वल टू ई पावर एक्स। अब पहले अपने कंफ्यूजन को दूर कर दो। अब मैं क्या कह रहा हूं कि पहले आपने कंफ्यूजन को क्या करना है, दूर करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि आपको इधर इन पावर नजर आ रहा है, और इन तो एक बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन ये पावर है, डेरिवेटिव नहीं है। डेरिवेटिव अगर आप देखिए y की 2 टाइम डेरिवेटिव ली जा रही है, तो हाईएस्ट ऑर्डर जो इस इक्वेशन का होगा वो आपके सामने कितना होगा, 2 होगा। इसमें सिंगल डेरिवेटिव भी है, लेकिन सिंगल को हम नहीं लेते। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट इसका पार्ट होगा पार्ट नंबर 3, डी स्क्वायर वाई की नीचे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई की नीचे डी एक्स, ऊपर कितना पावर है जी, 1/3 इक्वल टू में 2। अब हमसे क्वेश्चन क्या किया हुआ है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। अब इसका ऑर्डर क्या होगा देखते जाइए जी। अब देखिए इधर एक सिंगल डेरिवेटिव मतलब y के एक डी बाई डी एक्स है। अब y का इधर 2 टाइम डी बाई डी एक्स है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा, जो 2 टाइम डेरिवेटिव ली जा रही है वो इसका ऑर्डर होगा। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद हम सीखेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखिए आपने हाईएस्ट ऑर्डर यानी हाईएस्ट ऑर्डर आपने सुना होगा डेरिवेटिव का, ये तो आपको ऑर्डर से क्लियर होगा। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर होता है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल से काम लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ये चीज क्लियर होगी। अब देखते जाइए, अगर आपके सामने रख दिया जाए डी स्क्वायर वाई की नीचे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यूब वाई की नीचे डी एक्स क्यूब, ऊपर है पावर 2 इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब यहां पे हमने इसका क्या फाइंड करना है, डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आप देखते जाइए, अब डिग्री होती क्या है। पहले तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो, इधर 3 टाइम डेरिवेटिव लीचा किया है, तो इसका मतलब कि पहले तो मेरी नजर इसके ऊपर पड़नी चाहिए, हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर। अब इसका जो पावर होगा वो इसकी डिग्री कहलाएगी, तो इसका पावर कितना है, 2 है। अब ये इसका पावर तो 1 था, लेकिन हमने पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये है ही नहीं, ये 2 टाइम डेरिवेटिव है। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आगे अब देखिए, अब हम 1-2 और सिंपल कंसेप्ट पढ़ेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले क्या कंसेप्ट पढ़ते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा अगर वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 1 क्या होगा कि प्रोडक्ट यानी ज़रब में डिपेंडेंट वेरिएबल अपने डेरिवेटिव के साथ नहीं होगा।
मतलब ये होगा कि अगर इस तरह आ जाए तो ये केस नहीं होगा। अब आप कहोगे कि क्यों? देखिए y की डेरिवेटिव ली जा रही है तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और इसके साथ प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये केस पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इसकी डेरिवेटिव है वो एक पावर के अलावा यानी उसके ऊपर 1 पावर होगा। अब मिसाल में मैं फिर क्लियर करूंगा ये पॉइंट। जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, साइन, कास, टेंजेंट, कोटेंजेंट, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक, इनवर्स वगैरह, ये सारे डिपेंड नहीं करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के। अब एग्जाम्पल से काम लेते हैं, फिर मैं हर एक एग्जाम्पल के ऊपर ये 3 कंडीशन चेक करता जाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देख के क्या लिखा हुआ है सर? लिखा हुआ है d² बाई dx² प्लस y इक्वल टू 2। अब कंडीशन नंबर 1 को देखे, कंडीशन नंबर 1 क्या था? अब देखिए इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? वो x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब देखिए ये आपकी डेरिवेटिव है। क्या डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट में कोई y नजर आ रहा है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल नजर आ रहा है? नो। तो कंडीशन नंबर 1 क्लियर। कंडीशन नंबर 2, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका और उसकी डेरिवेटिव, अब अगर आप इस डेरिवेटिव का पावर देखें, इस डेरिवेटिव का पावर 1 है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर है वो भी 1 है। कंडीशन 2 भी क्लियर हो गई। थर्ड कंडीशन क्या होगी कि इसमें ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जब भी होगा, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, जब भी होगा तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल में नहीं होगा। अब इसमें ना साइन है, ना काज है इस इक्वेशन में, ना टेंजेंट है, ना इनवर्स है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इस वजह से थर्ड कंडीशन तो ऑब्वियसली सेटिस्फाइड हो गई। तो लिहाजा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्लियर? पॉइंट क्लियर होगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट एग्जांपल में, आपको और भी क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इधर लिखा हुआ है कि d² के नीचे dx² प्लस 2y, साथ में लिखा हुआ है dy बाई dx इक्वल टू में e पावर x। अब देखिए एक एक कंडीशन चेक करते जाइए। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? आपका y है, ठीक है। इंडिपेंडेंट आपका क्या है? x है, ठीक हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर आप देखिए यहां पे y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव के साथ आ गया, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो ये नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। पॉइंट क्लियर? क्योंकि कंडीशन नंबर 1 इज सेटिस्फाइड नहीं हो रही। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? d² के नीचे dx² प्लस 2dy के नीचे dx इक्वल टू e की पावर y। एक एक कंडीशन चेक करते जाइए। पहले डिपेंडेंट से कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। पॉइंट क्लियर? अब देखिए ये डेरिवेटिव और ये भी डेरिवेटिव है। क्या डेरिवेटिव के साथ y नजर आ रहा है प्रोडक्ट में? नो सर। कंडीशन 1 क्लियर। अब कंडीशन 2, जितनी भी डेरिवेटिव आपको नजर आ रहा है सारों का पावर 1 नजर आ रहा है, ठीक हो गया। और y भी 1 पावर में है, इधर 1 पावर में, इधर 1 और इधर 1, तो ये कंडीशन भी क्लियर। थर्ड कंडीशन फेल हो रही है। इसमें आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या आ गया जी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रांसेंडेंटल होता है, ठीक है। और ये अगर x में होता तो फिट होता, अगर y में है तो y तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल में नहीं होना चाहिए। इसी क्वेश्चन में हमें नजर आ रहा है, तो लिहाजा ये नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। आगे देखते जाइए जी।
आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, क्या लिखा हुआ है जी, डी स्क्वेयर वाई के नीचे डी एक्स स्क्वेयर, ऊपर लिखा हुआ है पावर 3 प्लस 2dy बाई डी एक्स, ठीक है जी, इक्वल टू में e की पावर x। एक एक कंडीशन चेक करते जाइए। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। अब इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है लेकिन ट्रांसीडेंटल फंक्शन भी है। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ट्रांसीडेंटल होता है। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है, किसमें है, इंडिपेंडेंट, नो प्रॉब्लम। अगर ये डिपेंडेंट में होता तो प्रॉब्लम बनता। तो ये कंडीशन तो पहले से क्लियर हो गई। कंडीशन नंबर 1 भी क्लियर है, ये आपकी डेरिवेटिव है जी। क्या डेरिवेटिव के साथ y डिपेंडेंट है, क्या डेरिवेटिव के साथ y प्रोडक्ट में कहीं नजर आ रहा है, नो सर, कहीं पे नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन क्लियर। सेकंड कंडीशन क्लियर नहीं हो रही। अब आप कहोगे कि क्यों नहीं हो रही, ये देखिए, ये आपकी डेरिवेटिव हो गई और डेरिवेटिव का पावर 1 होना चाहिए। अब आपको नजर आ रहा है 3, तो लिहाजा ये नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जी। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। आगे जाते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, क्या टॉपिक है, सेपरेबल डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है टॉपिक सेपरेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ODEs। अब इस टॉपिक को किस तरह कवर करेंगे वो देखना है आप लोगों ने। तो किस तरह कवर करेंगे देखते जाइए। सबसे पहले मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूं, कंसीडर कर रहे हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं जी। ये जरूरी चीज थी, ये मैंने कवर कर दी। मान लो कि मैंने इस तरह लिया g ऑफ y साथ में y डैश इक्वल टू f ऑफ x। अब g ऑफ y अपनी जगह, ये y डैश जो होता है इससे मुराद dy बाई dx होता है इक्वल टू f ऑफ x। पॉइंट क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर। अब सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन का मतलब कि x एक साइड पे, y दूसरे साइड पे। तो इधर तो dx है, ये उधर चला जाएगा क्योंकि ये dx के पास ही होना चाहिए, यानी x के पास होना चाहिए। ये आपके साथ हो गया जी dx। पॉइंट क्लियर। अब देखिए, आपने सेपरेशन कवर कर दी। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये देखिए, ये भी y का फंक्शन है और इसके साथ dy यानी y वाला टर्म आ गया। ये x का फंक्शन है, इसके साथ x का फंक्शन आ गया। तो ये होगा इज नोन एज सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉइंट क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं जी इसके सॉल्यूशन के ऊपर कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम इसका डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या करेंगे, अब आपने जो इक्वेशन लिया है ये वाला इक्वेशन उठा लोगे, g ऑफ y इनटू में dy इक्वल टू होगा f ऑफ x इनटू में dx। अब देखिए, इधर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। डेरिवेटिव का तोड़ क्या होता है, इंटीग्रल। तो हम दोनों अतराफ का क्या लेंगे, इंटीग्रल। तो मैंने दोनों अतराफ का इंटीग्रल ले लिया। अब आपके टीचर ने आगे कुछ नहीं किया, मैं वो कर लेता हूं बहरहाल ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए, इसका कोई इंटीग्रल होगा कि नहीं। मान लो कैपिटल GY इसकी इंटीग्रल आ गई, इसका कुछ ना कुछ इंटीग्रल होगा कि नहीं होगा। मान लो कैपिटल f ऑफ x आ गई, प्लस पीछे एक कांस्टेंट आपने इंटीग्रेशन में हमेशा लगाना होता है। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। सेम एग्जाम्पल में भी हमने यही कुछ कवर करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते जाइए। एग्जाम्पल नंबर 01 सेपरेबल के ऊपर है, आपने सॉल्व करना है। क्या चीज आपने सॉल्व करनी है, देखते जाइए। y प्राइम इक्वल टू 1 प्लस y का स्क्वायर। ये y प्राइम लिखा हुआ है ना,
y प्राइम का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। अब इसकी जगह ये पुट होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 1 प्लस वाई का स्क्वायर। आप सेपरेशन करेंगे, इसको उधर भेज दो तो dy इक्वल होगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर इनटू में dx। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए ये पूरा फंक्शन y में है और y तो इधर पड़ा है, ये इसके साथ प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट को दोनों अतराफ को 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे। 1 प्लस वाई स्क्वायर से क्या करोगे? डिवाइड। मैंने डिवाइड कर दिया, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों कैंसल। अब देखिए y के साइड पे आ गया और x अपनी तरफ से सेपरेट हो गया। अब ये आपकी सेपरेशन हो गई, लेकिन हमने आगे सोल्यूशन भी करना था। फिर सोल्यूशन में मैंने आपको एक बात बताई, जब सेपरेशन कंप्लीट हो जाए फिर आपने इंटीग्रेट करना होता है। क्या करना होता है? इंटीग्रेट करना होता है। अब आप कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा कि जब भी 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में हो और इंटीग्रल के अंदर आ जाए, किसके अंदर आ जाए? इंटीग्रल। इसको फिर बोलते हैं टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू, ये इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसल, इससे निकलेगा x। ठीक है जी, x तो निकल आ गया। अब आगे आपने इसके साथ कुछ कांस्टेंट ऐड करना होता है। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब रिजल्ट मैंने क्या निकाला? टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू x प्लस सी। अब इनवर्स थोड़ा बुरा लगता है तो टेंजेंट को अप्लाई कर दोगे लेफ्ट में भी और राइट में भी। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो टेंजेंट इनटू x प्लस सी इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जाएंगे जी एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते जाइए जी। क्या लिखा हुआ है? सॉल्व करना है हमने। y प्राइम इज इक्वल टू x प्लस 1 इनटू में e पावर माइनस x, साइड पे होगा y का स्क्वायर। सॉल्यूशन को देखते जाइए। अब देखिए ये आपका y प्राइम है, y प्राइम का मतलब dy बाई डी एक्स इनटू में x प्लस 1 e पावर माइनस x y का स्क्वायर। इसको उधर भेज दो सर, भेज दिया। dy इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू में e पावर माइनस x, साइड पे y का स्क्वायर इंटू में आएगा dx। अब देखते जाइए ये अलग है, ये y स्क्वायर का है, इसको दूसरे लेफ्ट साइड में होना चाहिए, तो मैं दोनों अतराफ को y स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। इधर से दोनों कैंसल, 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू में ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए ये पूरा x का फंक्शन आ गया, इसके साथ dx है, ये पूरा y का फंक्शन है, इसके साथ y है, तो सेपरेशन तो कंप्लीट हो गई। अब आपने सेपरेशन के बाद क्या करना होता है? इंटीग्रेट। क्या करना होता है? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट जी मैंने कर दिया। अब इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा सर। अब इधर मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इधर मैंने क्या यूज करना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इधर इसका तो सिंपल सा इंटीग्रल होगा, इसका सिंपल सा इंटीग्रल होगा कि जितना पावर है उसमें एक ऐड कर दो, इस पूरे वाले टर्म से डिवाइड कर दो, प्लस 1। अब देखिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। इंटीग्रल वर्जन बाय पार्ट क्या कहते हैं? फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकंड की इंटीग्रल dx माइनस बड़ा इंटीग्रल, बड़े में छोटे को बंद कर दो, फिर आप डेरिवेटिव ले लो x प्लस 1 का। सिंपल सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। अब y के ऊपर -2 प्लस 1 से -1, -2 प्लस 1 -1, x प्लस 1 अपनी जगह, e पावर माइनस x की इंटीग्रल e पावर माइनस x, इधर कोने में 1 लिख दो, फिर -1 से डिवाइड करोगे।
ई पावर माइनस एक्स, इसके साथ एक लिख दो, उसी एक से आपने डिवाइड करना, ये उसकी इंटीग्रल। एक्स प्लस वन की डेरिवेटिव क्या होती है? 1 होती है। अब मजीद इसमें क्या करेंगे? सिंप्लीफिकेशन। अब ये पावर नेगेटिव है, नेगेटिव बुरा लगता है, जब बुरा लगेगा तो नीचे आएगा, ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, इनटू में एक्स प्लस वन, इनटू में ई पावर माइनस एक, ये वाला इस माइनस के साथ कोने पे, ये माइनस और माइनस क्या होंगे? प्लस, इंटीग्रल ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, माइनस 1/y होगा, माइनस एक्स प्लस 1 होगा, ई पावर माइनस एक्स। इसकी इंटीग्रल ऑलरेडी मैंने बताई है कि माइनस एक्स माइनस से डिवाइड करोगे, ये माइनस और प्लस होगा, माइनस माइनस एक्स प्लस 1 होगा, ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, माइनस 1/y, नेगेटिव को मैं कॉमन करूंगा, ठीक है जी, एक्स प्लस 1 होगा, फिर ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होगा। आगे देखते जाइए जी, तो माइनस और माइनस कैंसल, 1/y, ई पावर माइनस एक्स को कॉमन कर दो, तो एक्स प्लस 1 ई पावर एक्स को मैंने कॉमन कर दिया। यहां तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। पीछे आएगा प्लस कांस्टेंट सी। अब 1 + 1 से क्या आएगा? 2 आएगा, तो x + 2 n2 में ई पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब देखते जाइए, अब इसको उधर शिफ्ट कर दो और इसको डिवीजन में इधर शिफ्ट कर दो, तो y की वैल्यू आएगी 1 में x + 2 n2 में ई पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 3, ये हम सेपरेशन का या डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या पढ़ेंगे? एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब देखिए, आपने तबकारी देखे होंगे, तबकारी मतलब रेडिएक्टिव एलिमेंट। जब भी रेडिएक्टिव एलिमेंट होते हैं तो वो टाइम टू टाइम उसमें क्या होती हैं? कमी आती है, या ग्रोथ करते हैं या डिके करते हैं। तो उसका एक कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं यहां पे, फॉर रेडिएक्टिव डिके। अब आपको ये इक्वेशन आपको पहले से पता होगा, क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ा है, तो जाहिर बात है फिजिक्स में ये सब कुछ है। रेडिएक्टिव डिके, उसका रिलेशन क्या होता है? उसका रिलेशन होता है कि dy/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है y के साथ। फिर आप इक्वेशन को खुद पढ़ ले। फिर नेक्स्ट क्या करो, इस प्रोपोर्शनलिटी को आपने हटाना है, तो दरमियान में आएगी इक्वेलिटी और कुछ क्या आएगा? कांस्टेंट, साथ में y। यहां पे मैं कांस्टेंट k को यूज करता हूं, तो dy/dx = ky होगा। अब हमारा इक्वेशन तो बड़ा सिंपल हो गया। अब हमने इक्वेशन को सेपरेट भी तो करना है, तो dx को उधर भेज दो, तो dy = ky dx होगा। अब y के साथ dx है, सेपरेट नहीं हो चुका है, y के साथ y होना चाहिए, तो इधर मैं 1/y से यानी y से डिवाइड करूंगा, तो 1/y dy = k dx। अब देखिए, सेपरेट हो चुका है, y के साथ y और x के साथ x आ चुका है, या x सिंगल हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्या पोर्ट करते थे? इसको इंटीग्रेट करते थे। y की डेरिवेटिव क्या होती है? अगर y की मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लूं, तो उसका रिजल्ट तो 1 आता है। 1 ऊपर मौजूद है, तो हमने नीचे वाले का नेचुरल लॉग लेना होगा। ये t है, सॉरी, ये ऊपर t चल रहा है, ठीक है जी। k को बाहर कर दो, इंटीग्रल dt होगा। अब डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये कैंसिल, kt प्लस कांस्टेंट c। यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल सर, क्लियर। अब देखिए, नेचुरल लॉग आ गया। नेचुरल लॉग किसका उल्टा होता है? एक्सपोनेंशियल का, e का, ताकि नेचुरल लॉग को कैंसिल करे। अब मैंने दोनों अतराफ का नेचुरल लॉग लेना है। नेचुरल लॉग दोनों को अपने ऊपर पावर में कर देगा, ये दोनों कैंसल, तो y = e⁻। अब यहां पे एक कंसेप्ट को यूज करना है आपने। अब देखते जाइए, इसका अलग पावर होगा kt,
और दरमियान में ई पावर सी। अब ई पावर सी का मतलब कांस्टेंट, यहाँ पे मैं कांस्टेंट ई पावर सी को इक्वल करूँगा C1 के बराबर, तो C1 ई पावर के टी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हम इसके ऊपर कुछ कंडीशन को अप्लाई करेंगे। मान लो कि टी की इनिशियल वैल्यू 0 थी जब टाइम टी इक्वल टू 0 था, तो हमारे पास रेडिएटिव एलिमेंट y इक्वल टू वाई नाट के बराबर था। y की जगह वाई नाट को पुट कर दे, c अपनी जगह, e पावर k अपनी जगह, t की जगह 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। वाई नाट इक्वल टू C1 e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 1 के बराबर है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, वाई नाट आ गई। अब इस वाई नाट को मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2 में वाई सी की जगह पुट करना है आपने, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू C1 की जगह वाई नाट ई टू द पावर के टी। ये आपका रिक्वायर्ड रेडिएटिव डिके का कंसेप्ट आ गया जी। पॉइंट क्लियर जी। अब कुछ और रिजल्ट देखते हैं, कुछ और रिजल्ट देखते हैं। अब बात हो रही है जी हाफ लाइफ की। किसकी बात हो रही है, हाफ लाइफ। हाफ तो जानते हैं आप सारे लोग, बिल्कुल सर, हाफ तो हम सारे जानते हैं। हाफ मतलब किसी चीज को डिवाइड करना, ठीक है जी। हाफ का मतलब किसी चीज को डिवाइड करना, किसी सिंपल एक चीज को डिवाइड करना। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन आपको गिवन है, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन आपको गिवन हो गया है जी 5715, ठीक है। अब हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, बेसिकली कि जो इनिशियल था उसको 2 से डिवाइड कर दो। अब हमारा इक्वेशन तो ऊपर आ चुका है ऑलरेडी, हमारा इक्वेशन तो ये है, हमने पुट इधर करना है, y की जगह वाई नाट की नीचे क्या होगा 2, ठीक है जी। इधर भी आपका वाई नाट आएगा और e टू द पावर k, यहां पे आपको t की वैल्यू आपको ये गिवन है कि हाफ लाइफ यानी टाइम की बात हो रही है, तो 5715 हो जाएगा। वाई नाट के साथ कैंसल, 1/2 आएगा, ई पावर k इंटू 15715। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब 1/2 का मतलब 0.5 ई टू द पावर 5715 साथ में k। अब हमें k चाहिए, क्या चाहिए, k चाहिए, k। तो k को किस तरह फाइंड करेंगे, अब k में एक्सपोनेंशियल के ऊपर आ चुका है, तो एक्सपोनेंशियल को खत्म करने के लिए दोनों साइड का नेचुरल लॉग लेंगे, ln लेंगे, ln इस साइड का भी यानी 5715 साथ में k, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये आपने क्या निकाला, नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 इक्वल टू में 5715 k। अब इसको डिवाइड करो, क्योंकि हमें k चाहिए, तो k आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, तो k की वैल्यू, अब अगर आप इसका नेचुरल लॉग कैलकुलेटर से ले ले, फिर इसको डिवाइड कर दे, तो 0.001213 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन, नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी एक नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या सेपरेशन के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, देखते जाइए। अब ये किसके ऊपर है, हीट एंड कूलिंग के ऊपर है। ये आई थिंक न्यूटन लॉज है कुछ, ठीक है जी, हीटिंग एंड कूलिंग लॉज। जिस तरह के आप रेफ्रिजरेटर वगैरह को देखते हैं, हीट और कूल होते हैं कि नहीं होते, तो उसके लिए न्यूटन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लॉ या कूलिंग लॉ डिस्कस किए हैं कि इस रिलेशन के बेस के ऊपर ये हीटिंग और कूलिंग होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी माइनस टी नॉट के बेस पर होता है। अब फिर आपने प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना होगा, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो आपने एक इक्वलिटी डालनी होगी, और साथ में इधर कुछ कांस्टेंट आएगा टी माइनस टी नॉट। अब यहाँ पे जिस बंदे ने कांस्टेंट यूज़ किया है, इधर ये कांस्टेंट, इधर उसने k की वैल्यू यहाँ पे यूज़ किया है कि कांस्टेंट क्या होगा, k इंटू टी माइनस टी नॉट। अब देखते जाइए, अब क्या करोगे, अब सिंपल सेपरेशन करेंगे, dt को उधर भेज दो, dt को उधर भेज दो, एक स्मॉल टी है एक कैपिटल है, दोनों में फ़र्क देखते जाइए।
तो k इंटू टी माइनस टी नाट होगा इंटू में स्मॉल डी टी। अब ये देखे, अब अगर आप इसको देखें टी माइनस टी नाट, वो तो टी कैपिटल टी तो इधर पड़ा है, तो दोनों साइड को डिवाइड करोगे टी माइनस टी नाट साथ डी टी इक्वल टू के डी टी होगा। अब सेपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब बस आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना होगा। अब अगर आप t का डेरिवेटिव ले ले, t माइनस टी नाट का कैपिटल T के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले ले, तो इसकी डेरिवेटिव 1 हो जाएगी, इसकी डेरिवेटिव 0, तो 1 आ गया, 1 ऊपर मौजूद है तो नीचे वाले का क्या लेंगे, नेचुरल लॉग लेंगे। इक्वल टू k को बाहर कर दो, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, के टी प्लस सी। बस वही सिंपल रिपीटिशन है जी, वही कुछ करना है हमने। अब दोनों साइड का एक्सपोनेंशियल ले लो, ई ले लो, ई आपको नेचुरल लॉग को ख़त्म करता है, तो ई पावर के टी प्लस कांस्टेंट सी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, टी माइनस टी नाट इक्वल टू ई पावर के टी प्लस सी। पॉइंट क्लियर जी, टी नाट को उधर भेज दो तो उधर जाके प्लस होगा, प्लस ई पावर, इसका अलग पावर के टी होगा, इसका अलग पावर सी होगा। अब आगे देखते जाइए, ये जो ई पावर सी है इसको हम C1 नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, C1। तो T इक्वल टू टी नाट प्लस C1 ई पावर के टी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये लेक्चर नंबर 1 क्लियर। इसके बाद जितनी भी असाइनमेंट होंगे, जितनी भी प्रॉब्लम होंगे वो करेंगे। बेस्ट विशेस, गुड लक, खुदा आपका हामी और नासिर हो।